ओके ओके। पढ़ने में मजा आ रहा है फिजिक्स आप लोगों को, या बोरिंग लग रहा है? ये है आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। हम लोगों ने ये देख लिया था, हम लोगों ने कर लिया था कि जब हम हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं तो या तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है या आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था और फर्दर इसकी दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी थी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर। ओके बच्चे, प्रॉपर जो है हम लोगों ने इसको फिगर और इसको पूरा ड्राइव करके देख लिया था। आज जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो इसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम लोग देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। अच्छा, हमने जो आप लोगों ने यूनिट वेक्टर हम लोगों ने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा था जब हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि आपके पास अगर 3 डायमेंशंस हैं तो एक आपके पास होता है आई वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर जे वेक्टर होता है और एक के होता है, ठीक है। यही वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? हमेशा याद रखना बच्चे, जब हम लोग सेम वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं लाइक आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इन सब का जब भी हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं सेम का, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होता है, 1, ठीक है। इनका हमेशा आंसर क्या आ रहा होता है, 1। 1 आंसर क्यों आ रहा होता है? देखो, अगर यहाँ पे आई है और दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे आई है तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल है कोई? अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आई है, दूसरे का अगर मैग्नीट्यूड कम है लेकिन वो भी आई है, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स किस में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वेक्टर है, सॉरी, आई, मैं कहती हूँ मेरे पास दो वेक्टर्स हैं एक्स डायरेक्शन में, एक का मैग्नीट्यूड है 5 और एक का मैग्नीट्यूड है 6, दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस। तो मुझे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसको ड्रॉ करना होगा, तो मुझे पता है आई जो है यूनिट वेक्टर क्या बता रहा होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा था ना। आई आपको बताता है एक्स एक्सिस में, जे आपको बताता है वाई एक्सिस में और जेड बताता है कि के बताता है जेड एक्सिस में। ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। आज थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, आई एम हैविंग वेरी बैड थॉट टुडे, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ ये वाली मेरे पास कंडीशन है, दोनों एक्स एक्सिस में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं से कह देती हूँ ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, ये दोनों आपके पास एक्स एक्सिस में, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड 5 है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। मुझे अभी इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। इसी तरह रिप्रेजेंट करूंगी, तो क्या इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में कोई एंगल है? इनके बीच में एंगल 0 है। और मुझे पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा में जब 0 पुट करते हो तो आपके पास 1 आता है, ठीक है। इसी तरह जब आप जे डॉट और जे डॉट करोगे, मैं कहती हूँ यहाँ पे दो वेक्टर्स है, क्या इन दोनों के बीच में कोई एंगल है? इन दोनों के बीच में एंगल नहीं है, तो मतलब कॉस 0 हो गया और कॉस 0 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम सेम वेक्टर लेते हैं लाइक आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका वेक्टर हमेशा क्या आता है, ये हमेशा 1 के इक्वल आते हैं। जबकि अगर मैं इस तरह ले लूं आई डॉट जे, मैं अब क्या कह रही हूँ, आई डॉट जे, मैं कहती हूँ एक वेक्टर ए वेक्टर मेरा आई डायरेक्शन में है जबकि मेरा बी वेक्टर जे डायरेक्शन में है, ठीक है। इन दो डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी अनलाइक वेक्टर्स लोगे लाइक आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई, मतलब वो सेम वेक्टर्स नहीं होंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 0। क्योंकि अगर मैं अब के और आई का भी लेती हूँ तो इनके बीच में भी कितना एंगल होता है, 90, और कॉस 90 मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी हम सेम वेक्टर्स को आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, और अगर हम डिफरेंट लेते हैं लाइक आप ले रहे हो आई डॉट जे या आप ले रहे हो जे डॉट के, तो ये सब किसके इक्वल होते हैं, 0 के। समझ आया बच्चों, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके मुताबिक आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, 1 के। जो सेकंड है आप लोगों का, ओके, जो सेकंड है आप लोगों का आई डॉट के, वो किसके इक्वल होगा आपके पास, 0 के, ठीक है। अब ये दूसरा है, इसमें आपके पास क्या है, के डॉट आई प्लस जे। अच्छा, अब सिंपली कंसिडर करो आई डॉट जे, ये दो अलग वेक्टर हैं और ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है? तो एक किस्म का ये अलग वेक्टर हो गया, ये अलग वेक्टर हो गया। तो हमने यही डिस्कस किया है कि जब अलग-अलग वेक्टर्स होते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 0 के। तो मैंने इसको खोला भी नहीं और इसके स्टेटमेंट को देख के ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 0 के इक्वल होगा। लेकिन आप चाहो तो आप इसे खोल के भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसे खोल के सॉल्व करोगे तो ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा k डॉट i, ठीक है? और फिर ये k j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? k डॉट j। ये भी अलग वेक्टर है, ये भी अलग-अलग वेक्टर है। इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। k और 9 के i के बीच में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा ओवरऑल 0 प्लस 0 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट को देख के आइडेंटिफाई कर लिया था कि इसका आपके पास 0 होगा, ठीक है? इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब इसको देख लेते हैं हम। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा महादूर। ओके, नेक्स्ट। मेरे बच्चे मेरे बच्चों को कितनी फिक्र है मेरी। अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? आपके पास ये है 2i डॉट जे प्लस 3k डॉट 3i प्लस 2j और k, ठीक है? ये 3i प्लस 2j एक है, फिर डॉट k है, और इसी तरह 2i एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है j प्लस 3k। सबसे पहले तो आप क्या करो, आप ब्रैकेट खोल लो, ठीक है? 2 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा? 2 3 टाइम 6 i डॉट i, ठीक है? याद रखना बच्चों, जब आप i को मल्टीप्लाई करते हो i के साथ, तो आप i डॉट i लिखते हो, i स्क्वायर नहीं लिखोगे, वरना वो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। हम अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसको आप क्या लिखते हो? i डॉट i। ओके, तो ये आपके पास 6 i डॉट i आ गया, फिर इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 2 टाइम 4 और i डॉट j, ठीक है? इस तरह ये आपने पूरी अपनी इक्वेशन मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आपने लिख ली। और ये तो पूरी इक्वेशन आप करके सॉल्व करोगे ना, हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि मुझे पता है कि जब मैं सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो तभी आपके पास 1 आता है। मतलब जब आप 2 को सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 3i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2j के साथ हो रहा है, तो ये i डॉट j हो जाएगा। तो i डॉट j तो मुझे पता है 0 हो जाएगा। मुझे पता है कि सिर्फ i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k जिस टर्म में आएगा सिर्फ वो सॉल्व हो पाएगा, है ना? बाकी सब तो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, 2 को 3 के साथ मुझे पता है दोनों के साथ आए है, मैं सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6, ठीक है? और फिर मुझे पता है कि जब मैं j को j वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो तब आएगा, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, और फिर 3 के को 3 के साथ करोगे, माइनस का साइन है, -3, ठीक है? मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? तो आप लोग ये डायरेक्ट पूरा खोल के भी कर सकते हो। नहीं बच्चे, क्लास ना आप लोगों को पता है, आप लोगों का आगे इतना ज्यादा आ रहा है, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मैं कर लेते हैं कंटिन्यू, कोई बात नहीं, ठीक है? आप लोगों को समझ आ रहा है ना, बस ये सही है। तो सिंपली आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो जब आप डायरेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 3 के साथ करोगे तो 6 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। j इंटू जे का करोगे तो -2 हो जाएगा, और ये जब 3 वाला k के साथ करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? और फिर जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास ये सॉल्व किया आ गया। ओके, ये क्या बन जाएगा? 6 -5, और ये सॉल्व हो जाएगा 1। गॉट इट? इसी तरह जो आपका लास्ट पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या है? ओके बच्चों, लास्ट पार्ट है आप लोगों का आई, ये वाला। अब मुझे ये कोई बताएगा ये कैसे होगा? सिंपली इसको भी पहले आप क्या करो, खोल लो। जब आप ये खोल लोगे, अगर अभी आप लोग इस लेवल पे हो ना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट खोल लो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये, क्योंकि ये आई को मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई डॉट जे होगा, आई को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई और के का फैक्टर आएगा, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो के और जे का फैक्टर आएगा, लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो के और के आ जाएगा और सिर्फ ये वाला एक वैल्यू आएगी, ठीक है? इसी तरह ये आप सॉल्व करके देख लो तो फिर ये आ जाएगा -6। ओके, कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास।
ये आई डॉट जे, जे डॉट आई, ये सब समझ आ गया मेरे बच्चों को? ओके, ठीक है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट तो बाकी हमारा पिछले वाला ही है। ये वाला तो ईज़ी है, ठीक है? इसमें आपको हम लोगों ने जो अपना लॉ पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें भी हम लोगों ने प्रोजेक्शन का ज़िक्र किया था ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो हमने यही कहा था कि बी की प्रोजेक्शन ए पे क्या होगी, और हमने फिर bx को कंसीडर करके पूरी डेरिवेशन को सॉल्व किया था, ठीक है? इसकी प्रोजेक्शन हम देख रहे होते थे, ठीक है? और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉस थीटा का फैक्टर क्यों आता है, ठीक है? वो बेसिकली एक्स एक्सिस होता है। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जल्दी-जल्दी से अपने ज़हन में दोबारा से याद करनी है कि मैंने आपको क्या-क्या बताया था, क्योंकि वो अगर आपको अच्छे से समझ आ पाएगा तभी आप ये अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। चलो अब हम देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है जो कहता है कि वो ए है। ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, और इस वेक्टर को देख के मुझे क्या पता लग रहा है, आई जे के, मतलब ये एक्स, ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई एक्सिस में भी है, और ये जेड एक्सिस में भी है, ठीक है? एक्स एक्सिस में +2 है, वाई एक्सिस में -3 है, मतलब नेगेटिव साइड पे होगा, और जेड एक्सिस में 6 के है, ठीक है? द प्रोजेक्शन, अब इसमें प्रोजेक्शन है ए की, किस पे, वेक्टर बी पे है, और इसी तरह बी भी किस, कितनी डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड, ठीक है? हमें फाइंड करनी है। आपको दो वेक्टर्स दे दिए उसने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको ए की प्रोजेक्शन किस पे फाइंड करनी है, बी पे फाइंड करनी है, ठीक है? तो याद रखना बच्चों, जब भी अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए फाइंड करनी है, किसकी डायरेक्शन में, बी की, तो मैं, आपके पास ये जितनी भी कैलकुलेशन होगी बी की होगी, और सिंपली ए को उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? बी को आपने क्या करना होता है, बी को आपने उसका जो भी वेक्टर होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, और जिसकी प्रोजेक्शन आप फाइंड कर रहे होते हो उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है? जिस तरह अभी आपको ए की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ना बी पे, तो ए ऐसे ही रहेगा, ए को आप नहीं छोड़ोगे। जो बी होगा ना, बी का आपको क्या करना होगा, वेक्टर को डिवाइड करना होगा उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है? तो ये आपको उसकी डायरेक्शन बताएगा, कैप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है? और फिर ये वाली जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वेक्टर ए से। समझ आया बच्चों? हम ये सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि मुझे प्रोजेक्शन किसकी देखनी है, ए की देखनी है, किसकी डायरेक्शन में देखनी है, बी की डायरेक्शन में देखनी है। तो जिसकी डायरेक्शन में आप देख रहे हो उसको आपने उसका बी कैप फाइंड करना होता है, और सिंपली ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर ये मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं कह देती कि यहाँ पे आपके पास बी वेक्टर था, यहाँ पे ए वेक्टर था, बी वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ ए देखना है। फिर आप क्या करते, आप ए वेक्टर का ए कैप, अगर आप अपनी आसानी के लिए से बोल लो, तो आप ये फाइंड करते, ए वेक्टर को डिवाइड करते इसके मैग्नीट्यूड से, और ये जो भी वैल्यू आती इसको आप मल्टीप्लाई कर देते, स्मॉल से रिप्रेजेंट होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते बी वेक्टर से। तो ये समझ आया प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े हम, जल्दी से मेरे बच्चों बताओ, फिर हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है। अब मुझे सिंपली, मुझे पता लग गया मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर बी कैप, और बी कैप मुझे पता है किसके इक्वल है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर आपके पास क्या है, आपके पास है आई प्लस टू जे प्लस टू के, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इसका जो भी आपके पास वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस जो जे वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और जो के वेक्टर की वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस, और इनका फिर अंडर रूट। इसी तरह मैग्नीट्यूड निकालना सीखा होगा, 9th क्लास में रिजॉल्व किया होगा आपने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में, और फिर उसका मैग्नीट्यूड और थीटा की वैल्यू आप लोग निकालते हो, ये सारा वही है, ठीक है? तो आपने ये किया और इसकी वैल्यू निकाल दी, आपके पास जो वैल्यू आई वो ये आ गई, ठीक है? अब ये वाली जो आई है इसको सिंपली आपको क्या करना है, इस वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ओके?
जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो मुझे पता है कि क्योंकि ये 2i इन पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मुझे पता है सिर्फ i डॉट i वाला फैक्टर आएगा, ठीक है? तो 2 को जब आप i के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/3। जब आप 2i को 2j/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता है ये i और j आ जाएगा और i डॉट j 0 के इक्वल होता है, ठीक है? तो मैंने वो हर एक को कर के देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया इसमें। ठीक है, इसी तरह मुझे पता है कि जब मैं सेकंड वेक्टर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो j और i आ जाएगा, अनलाइक आ गए तो फिर 0 हो जाएगा। j को j के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो तब आपके पास आएगा, क्या आ जाएगा? 3, 2 टाइम्स 6, 6/3। और डायरेक्ट कैंसिल भी आप नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने कैंसिल कर दिया, आप आगे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह फिर मेरे पास जो आपके पास थर्ड है वो 6 के है, मुझे पता है कि जब मैं इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करूंगी तो 0 हो जाएगा, सिर्फ k इंटू k वाला टर्म आएगा। समझ आ रही है मेरे बच्चों को? ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना इसका कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के अपना एंगल देख लिया और हम लोगों ने उसका फिर जो भी आपके पास आया उसका आपने मैग्नीट्यूड भी देख लिया, क्योंकि आपको फाइंड तो ए करना था ना सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है। तो अब आप ये काम सारा किसके लिए कर रहे हो, एंगल फाइंड करने के लिए कर रहे हो। यहाँ तक आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, ठीक है, आपने प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आप अब एंगल का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो ये वाला फॉर्मूला होगा। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी कैप ये वाला पूरा आप फाइंड कर चुके हो, ये रहा a/8/3, ठीक है। आपने ये पूरा फाइंड कर लिया, बी कैप भी आप फाइंड कर चुके हो, ए मैग्नीट्यूड सिर्फ आपके पास इसमें नहीं है, तो ए मैग्नीट्यूड आप जल्दी से निकाल लो। ए मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगा आपके पास, ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर ये था आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आएगा -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगा लेना। मैग्नीट्यूड में हमेशा जब भी आप करते हो ना, तो मैग्नीट्यूड अगर 3 वेक्टर्स होंगे तो उसका फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो अगर आपके पास वेक्टर के साथ माइनस साइन है तो वो बाहर नहीं आएगा, वो क्या आएगा, उस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो जब आप स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस का चक्कर अगर आप नहीं भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया 7, फिर इसको सिंपली आपने क्या किया, अपने फॉर्मूले में पुट किया और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू ये आ गई थी 8/21। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स 8/21 वैल्यू निकल आएगी फिर आपके पास एंगल की। कोई सवाल बच्चों? थोड़े से हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पे चले। ओके, ओके बच्चों, ये है 2.9। अब इसमें क्या है, इसमें एक और ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो आगे सारा वही सॉल्व होगा, इसमें सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन जो फर्स्ट है ना, उसमें जो आप देख रहे हो उसमें ऐसा है कि आपको ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपको उन्होंने वेक्टर की बजाय क्या दिया है, आपको पॉइंट्स दिए हुए। ठीक है, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने एक्स एक्सिस, जो मेरे मैथ्स के बच्चे होंगे उन्हें तो ये समझ आ गया होगा देख के कि ये क्या है। आप लोग जब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करूँ ना, एक्स और वाई एक्सिस की सिर्फ बात करूँ तो आपको ऐसे दो लिखे हुए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 5 है और ये 6 है, तो ये वाला पॉइंट आपको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला पॉइंट आपको वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका ये मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या आपकी बॉडी है, अगर यहाँ पे 5 है और वाई एक्सिस में 6 है, तो आपकी बॉडी कहीं यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास एक और एक्सिस आ जाती है तो ये आपका जेड एक्सिस, वो आपको बताएगा कि एक बॉडी 3 एक्सिस में प्रेजेंट है और वो कहाँ लाई कर रही है। तो इसमें उसने आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो बता रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये 3 एक्सिस है, ये ज्यादातर जो है एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें इसे वेक्टर फॉर्म में देखना है। हम इसका पूरा वेक्टर एक निकाल लेंगे, डिस्टेंस का वेक्टर हम इसका निकालेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है, और वो भी कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, ट्रिकी पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पास दो है, 3 2 -1 और दूसरा है
2 -1 और 4। ठीक है, आपको सिंपली क्या पता है, आपको पता है ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, एक्स एक्सिस को दूसरे एक्स एक्सिस से माइनस कर देना है। ठीक है, जब आप 2 को 3 से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, y को y से माइनस करो तो क्या आ जाएगा, -1 -2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3। ठीक है, इसी तरह 4 को माइनस करना है और फिर ये है भी -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। तो आपका जो डिस्टेंस वेक्टर है वो आपके पास आ जाए, अभी ये पॉइंट्स की शक्ल में अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास आएगा -3 -1 -3 -5। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को। और हम लोग जब वेक्टर में डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम उसे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स को हम करेंगे आई से, वाई को हम करेंगे जे से और जेड को किससे करेंगे, के से। तो जब मैं इस पॉइंट्स को खोलूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी, इसे -i, ये y है, -3j और +5k। ठीक है, और अलग से अगर मुझे पॉजिटिव में लेना है तो मैं इनके साइन ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, -i प्लस -3j प्लस 5k। ये समझ आ गया किस तरह आपके पास डिस्टेंस वेक्टर निकला है। बस यही एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, आगे तो बहुत सिंपल है। ये समझ आया मेरे बच्चों को। ओके, ठीक है, अब हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आगे तो बहुत इजी सा काम है। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था, एक मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। आपको इसमें क्या फाइंड करना था, इसमें आपको वर्क डन फाइंड करना था। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एफ डॉट डी, और जब डॉट को हटाते हो तो आप कॉस थीटा लगाते हो। ये चीज हमने की थी डॉट प्रोडक्ट जब हम कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो जो बी की प्रोजेक्शन है वो ए पे आ रही होती है। तो हमने कहा था कि जब हम इसको खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स एक्सिस को। ये सारी चीजें पुरानी है। तो हम लोगों ने ये सिंपली एफ डॉट डी को इधर मल्टीप्लाई किया, पहले एफ डॉट डी को मल्टीप्लाई करोगे, आपको एफ गिवन था, डी आप लोगों ने निकाल लिया। इन दोनों को जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कैसे लोगे, मुझे पता है कि जब आप आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास वैल्यू आएगी, और फिर 3 -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तभी वैल्यू आएगी, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तभी वैल्यू आएगी, के को के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यही हम लोगों ने चीजें सीखी थी ना। तो सिंपली आपके पास W आ गया। फिर आपने एंगल, आपको अगर फाइंड करना है तो कॉस थीटा की हेल्प ले लो और सिंपली आप फाइंड कर लो दोनों। उसमें आपको क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा, आगे हो जाएगा बच्चों। सिंपली आपको मैग्नीट्यूड्स लेने हैं। मैग्नीट्यूड को जो आपके पास W आया है, मैं फॉर्मूला इधर लिख लेती हूँ। cos थीटा इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय F इंटू डी, जो आपका डिस्टेंस है। ओके, ठीक है, यही है, ये रहा। इसी को अरेंज करना है ना आपको। ये आपके पास ऐसे है ना, डब्ल्यू एफ डी कॉस थीटा। आपको एंगल लेना है, पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा। जब ये वाली चीज निकल आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा, तो फिर कॉस को आप यहाँ पे लेके जाके क्या कर लो, कॉस इनवर्स डब्ल्यू ओवर एफ डी हो जाएगा। जल्दी से देखो बच्चों, यही आंसर आ रहा है, वेरीफाई करो। इसके बाद आप लोगों का एक पार्ट रह गया है, ये आप लोग खुद ट्राई करना, ये इजी है, बिल्कुल वैसे ही है। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैं आप लोगों के गले खोल देती हूँ। आप लोगों को अगर आज की क्लास में कुछ इशू हुआ है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। जी बच्चों।
कोई सवाल बच्चों? समझ आ गया। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेना, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके? ओके मैम। ओके, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।